हेलो दोस्तों, नमस्कार। अतिथि शिक्षक प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सदस्य में शामिल प्रवक्ता के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले अतिथि शिक्षक एस.के. सोनी के द्वारा पृथक प्रयासों के आधार पर शासन के द्वारा संचालित गलत नीतियों के संचालन परिणाम स्वरूप अतिथि शिक्षक जीवन संघर्ष करते हुए किसी भी न किसी रूप में काल कल्पित हो रहे हैं। प्रदेश के स्तरीय अतिथि शिक्षक कार्यकारिणी सदस्य के द्वारा सोशल मीडिया पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिनचर्या समस्या को व्यतीत की जा रही है। और अब क्या कर सकते हैं, तो आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए एक नीति बनाई जा रही है। इसमें अतिथि शिक्षक एक साथ एक संगठन होगा और सभी लोगों को लिए सभी मिलकर एक साथ देंगे, तब जाके अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सकेगा। इस तरह से सभी अतिथि शिक्षक एक साथ शामिल हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में इसके रुझान देखने को आ रहे हैं। इसमें देख रहे होंगे महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं और इस तरह से मध्य प्रदेश में हमारे विधायक जी ने भी नियमितीकरण की मांग उठाई है, जिसकी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। भैया अतिथि शिक्षकों को भी बोल दीजिए, लाइव में चल रहा है, कमेंट चल रहा है। अतिथि शिक्षक भी जो है, ये बात सही है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि अतिथि शिक्षक न लिए गए होते और अतिथि शिक्षक इस मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उनका यदि योगदान न होता तो शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की चौपट हो गई होती। तो यदि हम उनके इतने सालों का समय प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने में लगाए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार का फर्ज बनता है कि बेचारे उनकी उम्र अब ज्यादा होने लगी है तो सरकार उनको भी जो मानदेय है वो तय करे और उनको यथावत आगे भी पढ़ाने का मौका दें। यह हमारी भी मांग है। इस विषय पर भी बात रखूंगा। मैं 2-3 सवाल करूंगा। हमको यदि बच्चों को पढ़ाना है तो कहाँ भेजते हैं हम? इंदौर, भोपाल। कर्जा माफी का चरण बता दीजिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम भी स्वीकार कर लें। आपकी सरकार कर रही है बकाया कर्जा माफी। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने के नाम पर सिंधिया जी ने सरकार गिराई, आपने एक कदम नहीं बढ़ाया। तो इन बातों के लिए नारियल फोड़ रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। प्रदेश की जनता को क्या? अरे विजय जी, ये सिर्फ चैनल पे भारत के महान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़, सरदार स्टैच्यू को 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़, मोदी की विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़ और बीजेपी का मुख्यालय का 350 करोड़, मोदी और बीजेपी के विज्ञान पे 5,000 करोड़, मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं और साल में 591 करोड़ 30 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में कुंभ के मेले में 15,000 करोड़ और यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री है क्या? इस किस्म के प्रधानमंत्री को यशस्वी कहेंगे? आपने जो है भारत को उच्चतम बेरोजगारी के दर पे पहुंचा दिया है। आज विश्व में भारत जो है भूखमरी में बांग्लादेश से भी नीचे है, आज पाकिस्तान से भी नीचे है। जिस देश में 25% जो है रात को भूखा सोए, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी है क्या? जिसने देश की आर्थिकी को बिल्कुल नीचे कर दिया, छिन भिन कर दिया, जिसने जीडीपी खत्म कर दिया, जिसने नोटबंदी में लोगों को जो है नोटबंदी के तहत जो है लोगों को मरवा दिया, जिसने नौकरियां खत्म करा दी, जिसने महंगाई चरम पे पहुंचाई, जिसने पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, डीजल 100 रुपए कर दिया, क्या वो यशस्वी है? क्या उसको यशस्वी कहेंगे आप? यशस्वी प्रधानमंत्री है आपका, जिसने भारत के सैनिकों को शहीदों की संख्या पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। क्या ये यशस्वी प्रधानमंत्री है? जिसने देश के अंदर चीन को घुसा दिया, क्या वो यशस्वी प्रधानमंत्री है? बजट पे बोलिए। माननीय सभापति महोदय, ये बजट में जिक्र हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री का और मुझे उसका जवाब देने का पूरा अधिकार है, जो मुझे कोई छीन नहीं सकता है। ये क्या यशस्वी कहेंगे इसको आप? बहुत यशस्वी है। देश का जो है आज बिल्कुल देश को आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी जो अखंड भारत है वो खंड होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके आपने जो है इस देश की जो है ऐसी तैसी फेर रखी है। अभी लाल किला आपने बेच दिया, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री है। कोयले के खदाने आपने बेच दिया, रेलगाड़ी आपने बेच दिया, बंदरगाह आपने बेच दिया, बेकिस्मती जमीनें आपने बेच दी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने।
और कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश बिक रहा है। महाराज ये कहिए देश बिक रहा है। LIC तैयार है बेचने के लिए, IDB भी तैयार है, ये जो एयर इंडिया तैयार रखा हुआ है, BSNL बेचने वाले हैं, ONGC बेचने वाले हैं। छोड़ने वाले क्या? आखिर में ये देश को भी बेच के चले जाएंगे। क्या है उनका? एक झोला है, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये है आपका यशस्वी प्रधानमंत्री। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है। दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं बन जाते। टैगोर के गुण लाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे 100 बार, तब भी नहीं आएगा। हाँ, दाढ़ी बदल के और मेकअप करा के 15-15 लाख के, उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका। स्पीकर सर, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिक्र बजट में आया है, इसलिए मुझे भी जवाब देना पड़ा है। और मैं यहाँ ये कह के इस बात को समाप्त कर देना चाहता हूँ। बर्बाद गुलिस्तान करने को तो एक उल्लू काफी था। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान का क्या होगा? जिसका पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन होने की तैयारी हो रही है। हमारी आंगनवाड़ी, हमारी आशाएं, हमारी रसोइया माताएं, हमारे जन संरक्षक, हमारी आशाएं सहयोग, आशाओं के साथ आशा सहयोगिनी, हमारी महिला पंप रक्षक, ये लोग सब जन स्वास्थ्य रक्षक, मीटर वाचक, प्रेरक शिक्षक, प्रौढ़ शिक्षक, जितने हम लोग हैं, भोपाल में एक बड़ी तर्ज में आंदोलन के लिए बाध्य होने जा रहे हैं। और निश्चित तौर से जब कर्मचारी जब रूठा है तो वो सरकार गिरी है। जैसे हम लोगों ने एक नारा लगवाया था, आज फिर हम ये बोलना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने ठग और बल के तहत ये सत्ता हासिल की है, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने उनकी सरकार को 2018 में गिराने का काम किया था। इस बार हम लोग बड़ी तादाद में फिर तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की, अगर हमारे अतिथि शिक्षकों को, हमारी आंगनबाड़ी को, हमारी आशाओं को, हमारी आंगन सहयोगिनी को, आशा सहयोगिनी को, हमारी महिला पंप रक्षकों को, हमारे जन स्वास्थ्य रक्षकों को अगर उनका हक नहीं मिला तो हम लोग भोपाल में दशहरा ग्राउंड में 2018 की तर्ज में पुनः आंदोलन करेंगे। और एक एक कर्मचारी मध्य प्रदेश में घूम घूमकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा और इस बार इतनी बड़ी तादाद में हराएंगे भारतीय जनता पार्टी की। कितना भी छल, कितना भी ठग और कितना भी बल यूज करेंगे, उसके बाद भी सरकार नहीं बना पाएंगे। शंभू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। शंभू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, शंभू भैया जैसा हो। गरीबों का नेता कैसा हो, शंभू भैया जैसा हो। सतना का नेता कैसा हो, शंभू भैया जैसा हो। बिंद का नेता कैसा हो, शंभू भैया जैसा हो। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि मैडम, हमारी करीब 5 लोगों की एक टीम को कलेक्टर से मुलाकात करा दी जाए। हमारे SDM साहब के माध्यम से हम ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन 5 सदस्यीय टीम को हमारे कलेक्टर से मुलाकात का समय दिलाया जाए, क्योंकि हमारी मांगे हैं। हम लोग लगातार ज्ञापन देके चले जाते थे और हमारी बातों को पूरा नहीं होता है। तो हमारा माध्यम है कि एक 5 सदस्यीय टीम को कलेक्टर से मुलाकात का समय दिलवाया जाए। हम लोग इसी तर्ज पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और जैसे हम लोग की मुलाकात खत्म होगी, ये हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो हमारी 5 सदस्यीय टीम, जिसमें से एक हमारी रसोइया रहेगी, हमारी आशाएं रहेंगी, आशा सहयोगिनी रहेगी और एक महिला पंप रक्षक रहेगी। हम लोगों की 5 सदस्यीय टीम जाएगी कलेक्टर साहब से मिलने का। तो उसका हमारा निवेदन है कि वो मुलाकात करवा दी जाए। बात करके बताते हैं। अभी VC चल रही है, साहब VC नहीं, बात करके तहसीलदार साहब बताते हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, बिंद के लाडले, बिंद के सपूत, हर गरीबों मजदूरों की आवाज, हमारे आदरणीय माननीय श्री शंभू चरण दुबे जी के नेतृत्व में जब गरीबों के साथ में यहाँ की सरकारें, सत्ता में लोग सरकारें अत्याचार और अन्याय किया है, तब सतना की धरती से लेकर बिंद के साथ साथ में भोपाल में भैया ने ऐसा आंदोलन किया है कि सतना से लेकर भोपाल तक की धरती हिल गई है। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं और सरकार को भैया के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे सतना के।
झोपड़ी है। पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी। कब तलक लुटते रहोगे लोग मेरे बिंद के, कब तलक लुटते रहोगे लोग मेरे सतना के। अब आंदोलन ही करेंगे लोग मेरे सतना के, अब आंदोलन ही करेंगे लोग मेरे बिंद के। बहुत बढ़िया। लाल सूरज अब उगेगा। शंभू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं मिली, इनका परिवार कैसे चलेगा? आशाओं के जो दूसरों के बच्चों को कुपोषण दूर करती हैं, शहरी आशा और ग्रामीण आशाएं, इनके साथ भी इनका कुपोषण हुआ जा रहा है, इनका शोषण हो रहा है। सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, इनको मानदेय के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। और हमारी जो महिला पंप रक्षक है, इनको मात्र 500 रुपये देता है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे हैं और उसके बाद भोपाल में एक ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश की हमारी आशा, आंगन, ये रसोईया माताएं और हमारी महिला पंप रक्षक इकट्ठी हो रही हैं। हम लोग बड़े आंदोलन की आगाज कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ने हम लोगों की बातों को पूरा नहीं किया, कम से कम कलेक्टर दर से इन लोगों को मानदेय मिलना चाहिए। अब इस चीज़ को आप देख के समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया और श्री शिवराज सिंह चौहान इस नीति को बना रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करें या नहीं करें। इस पर दोनों असमबस में हैं। अब देखते हैं, देखिए अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।